देहरादून में सीएम धामी ने महिला मुक्केबाजों को किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं का हुआ सम्मान। खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। हरिद्वार में आयोजित आम महोत्सव में सीएम धामी ने किया बीज संजीवनी अभियान का शुभारंभ। बीज रोप कर दिया हरियाली का संदेश। सीएम धामी ने हरित उत्तराखंड के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया। युवा और विद्यार्थियों से जुड़ने की अपील की। देहरादून में राहुल गांधी की हिरासत पर जमकर मचा बवाल। कांग्रेसियों ने राजभवन की तरफ किया कूच। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने नेतृत्व किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बार फिर बंद। भूस्खलन के कारण मार्ग पूरी तरह से बंद। लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने की कोशिश में जुटा। सड़कों के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लगा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर गिरा बोल्डर और मलबा। छौड़ी के पास यात्रा मार्ग बाधित हुआ। सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को रोका गया। मलबा हटाने में विभागीय टीम जुटी। मार्ग खोलने का काम लगातार जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की महिला मुक्केबाजों ने मुलाकात की। इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद, काजल फरसवान और आरती धारियाल को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ ही उनके प्रशिक्षकों ब्रजेंद्र मल और ललित कुंवर को भी सम्मानित किया। साथ ही उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड की बेटियों ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से खेल सुविधाओं के विस्तार और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इस खास मौके पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, सहायक निदेशक खेल संजीव पौरी, जिला खेल अधिकारी शबाली गुरंग सहित अन्य अधिकारी और संबंधित प्रशिक्षक मौके पर मौजूद रहे। तो देखिए, देहरादून से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से महिला मुक्केबाजों ने मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को मेडल देकर सम्मानित किया, नवाजा और उज्जवल भविष्य की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं का भव्य स्वागत हुआ। जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन किया गया और मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम, प्रदेश का नाम ऊंचा किया है और उत्तराखंड का, भारत का भी परचम लहराया है। प्रशिक्षकों को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। कोचेस को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। प्रतिभावान खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया और साथ ही आश्वासन दिलाया है कि खिलाड़ियों को जिस भी संसाधन की जरूरत होगी सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से खेल सुविधाओं के विस्तार और साथ ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को खास तौर पर प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस खास मौके पर तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित करते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में जगत गुरु आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस खास मौके पर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए कामना की। जगत गुरु आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान राजराजेश्वराश्रम महाराज से मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीर में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही स्वामी महाराज नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। हरिद्वार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और इस खास मुलाकात की ये बेहद खास तस्वीर मौके से सामने आई। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। प्रदेशवासियों के लिए अमन चैन की कामना की। प्रदेश में लगातार शांति बनी रहे और प्रदेशवासियों की जीवन में उन्नति का मार्ग खुले, तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुलाकात के दौरान चर्चा भी की और साथ ही जगत गुरु आश्रम में स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। हरिद्वार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से इस खास मुलाकात की तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां जगत गुरु आश्रम पहुंचकर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की और प्रदेश की लगातार प्रगति की कामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम महोत्सव कार्यक्रम में बीज संजीवनी अभियान का शुभारंभ किया और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने आम, जामुन, कटहल, नीम और साथ ही बेल के बीज रोपित कर अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही प्रदेशवासियों से इस जन भागीदारी आधारित अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तराखंड के निर्माण में हर एक नागरिक की भागीदारी बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों, युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों और विभिन्न संस्थाओं से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील भी की। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपना योगदान देने का आह्वान किया। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अभियान का शुभारंभ किया गया है। सीएम धामी ने बीज संजीवनी अभियान का शुभारंभ किया। लोगों से अपील की है कि जन भागीदारी से जुड़े इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान जरूर दें। प्रदेशवासियों से अपील की है मुख्यमंत्री ने कि युवा और विद्यार्थी इस अभियान का हिस्सा जरूर बने। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से सभी प्रदेशवासियों से, युवाओं से, विद्यार्थियों से और साथ ही स्वयंसेवी संगठनों से अपील की है कि इस अभियान में सक्रिय सहभागिता जरूर निभाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका भी योगदान महत्वपूर्ण साबित हो। सीएम की ओर से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से, युवाओं से, स्टूडेंट से और स्वयंसेवी संगठनों से भी अपील की है कि सभी इस अभियान में सक्रियता से एक साथ आएं और अभियान का हिस्सा बने, जिससे पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान निभा सकें। प्रदेशवासियों से योगदान देने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। बीज संजीवनी अभियान का शुभारंभ हो चुका है। खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की ओर से अभियान का शुभारंभ किया गया। आम महोत्सव में बीज रोपकर हरियाली का बड़ा संदेश कार्यक्रम के दौरान दिया गया और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि इस अभियान का हिस्सा जरूर बने। खास तौर पर युवाओं और विद्यार्थियों से आगे आकर बढ़ चढ़कर इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित उत्तराखंड बनाने के लिए यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है और अगर इस दिशा में प्रदेशवासी कंधे से कंधा मिलाकर आगे कदम बढ़ाते हैं तो ये प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को और पर्यावरण को और बेहतर बनाएगा। सीएम ने प्रदेशवासियों से अहम योगदान देने की अपील की।
हरित उत्तराखंड के लिए जन भागीदारी का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। अभियान का शुभारंभ किया और साथ ही विभिन्न संस्थाओं से, युवाओं से, विद्यार्थियों से, स्वयंसेवी संगठनों से अपील की है कि जितना हो सके उतना इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करें। जन भागीदारी से जुड़े इस अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। युवाओं और विद्यार्थियों से भी अपील की गई है कि अभियान से जरूर जुड़ें और अभियान का हिस्सा बने। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य एकल, निराश्रित, परित्यक्ता, विधवा, एसिड अटैक पीड़ित और अन्य कारणों से अकेला जीवन जी रही महिलाओं की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत महिलाओं को अपने गांव या निवास क्षेत्र में ही स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की परियोजना पर 75% पर सरकारी अनुदान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनके जीवन स्तर को और बेहतर किया जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। तो देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। अधिकतम 2 लाख रुपए की परियोजना पर 75% तक सरकारी अनुदान देने की बात सरकार की ओर से की गई है। अपने गांव या निवास क्षेत्र में ही स्वरोजगार महिलाएं आसानी से शुरू कर सकें और इसके लिए उन्हें आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े, आर्थिक समस्याओं से ना जूझें, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी इस बात को लेकर स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सरकार की ओर से किया जाएगा। और ऐसे में अब इस अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। एकल महिला स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। बता दें कि योजना का उद्देश्य एकल, निराश्रित और विधवा, साथ ही एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को या फिर किसी भी कारण से अगर महिलाएं अकेले अपना जीवन यापन कर रही हैं, अकेले जीने को मजबूर हैं, तो आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये अभियान शुरू किया गया है, जिसका द्वितीय चरण अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री का कहना है कि योजना के तहत महिलाओं को अपने गांव या अपने ही निवास क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के लिए सहायता दी जा रही है। अधिकतम 2 लाख रुपए की परियोजना पर 75% तक सरकारी अनुदान दिया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाने की कवायद सरकार की ओर से की जा रही है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यह कवायद लगातार ऐसे ही आगे जारी रहेगी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हों और उन्हें किसी पर भी अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर ना होना पड़े। 2 लाख रुपए तक की परियोजना पर 75% तक सरकारी अनुदान दिया जाएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी समेत देश के कई विपक्षी नेताओं ने पीएम आवास का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। अब इसी पर गुस्सा होकर भारी बारिश में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने सेंट्रियो मॉल से राजभवन की तरफ कूच किया। कूच का नेतृत्व कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर संघर्ष देखने को मिला है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। जब लोकतांत्रिक तरीके से पीएम आवास के बाहर पहुंचे तो उनको जबरन हिरासत में ले लिया गया। तो देखिए, जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता जब पीएम आवास पर घेराव के लिए पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब इसी को लेकर उत्तराखंड में राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां बारिश के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली है।
देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में शिक्षा विभाग के तहत पीएम पोषण और समग्र शिक्षा की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने पीएम पोषण और समग्र शिक्षा की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से आधारभूत संरचना, एडमिशन और गुणवत्ता का मूल्यांकन पर जोर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग की दिशा में भी कार्य लगातार किए जाए, यह आवश्यक है। मुख्य सचिव ने पीएम पोषण के तहत बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील का सोशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हेल्थ चेकअप रोस्टर का 100% अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस खास अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, चंद्रेश कुमार यादव और युगल किशोर पंत के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो देखिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए लगातार मंथन का दौर जारी है और इसी को लेकर सचिव की ओर से तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस खास मौके पर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहीं। मुख्य सचिव ने शिक्षा योजनाओं की समीक्षा की। जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़ाई जाए, बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज से भी रूबरू कराया जाए। जिला अधिकारियों के साथ शिक्षा को लेकर ये समीक्षा बैठक हुई, जहां मुख्य सचिव ने शिक्षा योजनाओं की समीक्षा की। स्कूलों में गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया, क्वालिटी एजुकेशन पर जोर बैठक के दौरान दिया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाए। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रशासन और शासन का जोर है। स्कूलों में बच्चों को और हर एक बच्चे को बेहतर सुविधा मिले, शिक्षा मिले, इसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक हुई, जरूरी दिशा निर्देश बैठक के दौरान दिए गए। तो वहीं मुख्य सचिव की ओर से शिक्षा योजनाओं की समीक्षा भी की गई। शिक्षा योजनाओं को कैसे और बेहतर तरीके से धरातल पर लागू करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही ये भी कहा गया कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, यानी वोकेशनल कोर्सेज से भी बच्चों को रूबरू कराया जाए, उनका परिचय वोकेशनल कोर्सेज से भी हो। इस बात को लेकर भी बैठक के दौरान खास तौर पर जोर दिया गया। तो देखिए, देहरादून में जिला अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां स्कूलों में गुणवत्ता सुधार पर जोर देने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लगातार की जा रही है। योजनाओं को बेहतर तरीके से धरातल पर लागू किया जाए, जिससे हर एक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों में गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया जा रहा है, यानी ना केवल शिक्षा बल्कि ऐसी शिक्षा जो गुणवत्तापूर्ण हो और छात्र छात्राओं के जीवन में काम आए, ऐसी शिक्षा पर जोर देने की बात प्रशासन की ओर से कही जा रही है। देहरादून में पत्रकार कल्याण कोष और मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना समिति की बैठक हुई। मामले की जानकारी मिलने पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर यह बैठक हुई है। बैठक में समिति ने मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 3 वरिष्ठ पत्रकारों को 8,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दिए जाने की संस्तुति भी की है। बैठक में अपर निदेशक आशीष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक KS चौहान, वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह और समितियों के सदस्यगण लक्ष्मण सिंह नेगी, अमित शर्मा और शशि शर्मा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर समिति की बैठक हुई। पत्रकार कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई है। 3 वरिष्ठ पत्रकारों को अब पेंशन मिलेगी। ये बड़ा फैसला बैठक के दौरान लिया गया। समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 3 वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी। बैठक में तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे, तमाम अधिकारी इस बैठक का हिस्सा रहे। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर का मलबा गिरा, छौड़ी के पास यात्रा मार्ग बाधित हो गया है।
यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। मलबा हटाने में विभागीय टीम जुटी हुई है। मार्ग खोलने का काम लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो देखिए, बोल्डर और मलबा गिरने से यातायात अवरुद्ध हुआ है, मार्ग बाधित हुआ है। छौड़ी के पास यात्रा मार्ग बाधित हुआ। हालांकि प्रशासन मामले की कार्रवाई में जुटा हुआ है। राहत और बचाव कार्य मौके से जारी है। मार्ग को खोलने का काम प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को दोबारा सुचारू किया जाए। हालांकि तब तक के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि इस मार्ग का इस्तेमाल ना करें, बल्कि यात्रा के लिए अगर हो सके तो वैकल्पिक मार्ग अपनाएं या फिर अपनी यात्रा को टाल दे। मलबा हटाने में विभागीय टीम जुटी हुई है। तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत टीम की ओर से की जा रही है। मार्ग को खोलने का काम लगातार विभाग की ओर से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मलबा और बोल्डर गिरने की वजह से यातायात यहां पर प्रभावित हुआ है, मार्ग अवरुद्ध हुआ है, लेकिन विभाग की ओर से इसे खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो वैकल्पिक मार्ग अपना लें। स्मिता चौहान, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता, क्या कुछ जानकारी मौके से मिल पा रही है? स्मिता, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है भावना? स्मिता, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी बिल्कुल, भावना आपको बता दें 3 दिन का देखिए प्रदेश में जो है वो अलर्ट था मौसम को लेकर, जहां पर तेज बारिश से भारी बारिश की जो है संभावनाएं थी। कुछ जगहों पर रेड अलर्ट था तो वहीं कुछ जगहों पर येलो अलर्ट था। इसी के चलते जो है केदारनाथ में कल तेज बारिश हुई, जिसके चलते लैंडस्लाइड हो गया है, मार्ग जो है वो बाधित हो गया था और वहां पर बोल्डर और अचानक से भूस्खलन होने से बड़े बड़े बोल्डर और जो मलबा था वो नीचे आ गया था, जिससे जो केदारनाथ का मार्ग है वो बाधित हो गया था। हालांकि यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन जब ये भूस्खलन हुआ उसके बाद यात्रा को रोक दिया गया और जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया गया, उन्हें वापस भेज दिया गया। जो केदारनाथ से उतर रहे थे, जो केदारनाथ के लिए जा रहे थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ से मोर्चे संभालते हुए जो है वहां पर मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया है। अभी भी मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मलबा हटा रहा है ऊपर से जो है मिट्टी जो है वो वापस गिरती जा रही है। ऐसे में मलबा हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे जो है उसे हटाने का काम किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है वो मार्ग सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए श्रद्धालुओं से यही अपील की गई है कि श्रद्धालु मौसम को देखते हुए और मार्ग को देखते हुए अपनी यात्रा को हो सके तो टाल दे थोड़े समय के लिए। जैसे ही मार्ग सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाएगा उसके बाद वो अपनी यात्रा कर सकते हैं, ऐसी अपील की जा रही है। क्योंकि इस वक्त मौसम जो है वो भी खराब चल रहा है। रेड अलर्ट ऑलरेडी पहले से ही जारी किया गया है। तो ऐसे में श्रद्धालु से अपील की जा रही है कि वो अभी सुरक्षित स्थानों पर रहें। जैसे ही मौसम का अपडेट सामान्य होता है वो अपनी यात्रा सुचारू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि जो मौसम है वो अभी ठीक नहीं है, लेकिन होने में समय लगेगा और यात्रा मार्ग जो है उसको दुरुस्त होने में थोड़ा समय लगेगा। तो यात्रियों से यही अपील की जा रही है कि वो अभी अपनी यात्रा को टाल दें। जी बिल्कुल स्मिता, तो चुनौतियां बनी हुई है लेकिन प्रशासन अपने काम में जुटा हुआ है। धन्यवाद आपका स्मिता तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।